नमस्ते इंडिकाई, हर हर महादेव, नारायण शिव। आज का जो विषय है वो विषय ये है तंबाकू पर। क्या तंबाकू खाना शास्त्र सम्मत है? क्या तंबाकू, गुटखा, सिगरेट इत्यादि को शास्त्र आदेश देते हैं कि नहीं? ये स्वयं का मेरा विचार है, इसमें किसी का प्रश्न नहीं है। तो हमें लगा इस पर एक वीडियो डालकर आपको जानकारी मिलनी चाहिए, क्या उचित है या अनुचित। देखिए, पद्म पुराण का वचन है, तमालपत्रम ह्याधानैर्ये भक्षयन्ति नराधमाः तेषां नरके वासो यावत् ब्रह्मा चतुर्मुखः। जो व्यक्ति तंबाकू का सेवन करते हैं उनको तब तक नरक में रहना पड़ता है जब तक ब्रह्मा का 4 युग 1,000 बार नहीं बीतता, तब तक उनको नरक में रहना पड़ता है। हिंदू सावधान हो जाएं, जो तंबाकू खाने वाले हैं वो सावधान हो जाएं। इसके बाद जो धूम्रपान करते हैं, तंबाकू वगैरह, जो इस अगले श्लोक में वर्णन है, ये पिबन्ति धूम्रपानम लक्ष्मी तस्य नश्यति तद्गृहात् याति लक्ष्मीर्वै गुरोर्भक्तिर्न संभवेत्। यानी तंबाकू पीने वाले की लक्ष्मी नष्ट हो जाती है, तंबाकू खाने वाले पीने वाले की लक्ष्मी नष्ट हो जाती है, उसके घर में लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती, कलह मचा रहेगा, क्योंकि शास्त्र का आदेश है। तथा वही व्यक्ति अपने गुरु के प्रति भक्ति भाव भी नहीं दिखा सकता, किसी के प्रति भी भक्ति भाव नहीं दिखा सकता। तो ये बात है। 4 वर्ण, ऐसा नहीं कि ब्राह्मण वर्ण का निषेध है तंबाकू खाने में, चारों वर्ण के लिए निषेध है। देखें पद्म पुराण में, ब्राह्मणाः क्षत्रियाः शूद्राः वैश्याश्च मुनिसत्तम स्वपचैः सदृशो गेयः तमालपान मातृतः। यानी ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो अथवा शूद्र हो, जो भी यदि वह तंबाकू खाता है तो उसे भंगी की तरह समझना चाहिए। ये शास्त्र का आदेश है, इसलिए हमें तंबाकू वगैरह नहीं खाना चाहिए। और शास्त्र का आदेश ये है कि तंबाकू खाकर, पान वगैरह खाकर हम कथा सुनने जा रहे हैं, अब बैठे हैं वहाँ कथा सुन रहे हैं तंबाकू पान वगैरह खाकर, तो इस पे शास्त्र का क्या आदेश है तो सुने। तांबूलम भक्षयन्तो ये शृण्वन्ति मत्कथां नराः। भगवान का वचन है ये, तांबूलम भक्षयन्तो ये शृण्वन्ति मत्कथां नराः स्वविष्ठां खादयन्ते तान् नरके यम किंकराः। शिव महापुराण का वचन है, पान खाकर यदि कथा सुनी जाए तो मृत्यु के बाद यमराज उसे विष्ठा खिलाते हैं। कथा कहने वाले तथा यजमान को असंख्य जन्मों तक पाप का भागी होना पड़ता है। इसलिए जो कथा कहते हैं, चाहे कथा व्यास हो चाहे यजमान हो, उनको तंबाकू पान इत्यादि खाकर व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहना निषेध है। ये शिव महापुराण का वचन है, बहुत ग्रंथों का वचन है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। अगर आपके भी, अगर मान लीजिए अगर आपके यहाँ व्यास जी आएँ, अज्ञानतावश मान लीजिए व्यास जी कुछ ऐसा खा लिए, पान खाकर आपको कथा सुना रहे हैं और आप भी खा रहे हैं, पहले बात तो आप विरोध उसका वो करें कि नहीं, मुझे पान नहीं खाना है, क्योंकि शास्त्र का आदेश आपके लिए सर्वोपरि है। और जो व्यासपीठ पर बैठकर तंबाकू इत्यादि खाकर, यानी पान वगैरह खाकर वो कथा सुना रहा है, तो उसको भी आप कहिए कि पंडित जी, ये शास्त्र का आदेश है कि व्यासपीठ पर बैठकर तंबाकू पान वगैरह खाकर कथा नहीं सुनाई जा सकती। भगवान का स्वयं वचन है कि तांबूलम भक्षयन्तो ये शृण्वन्ति मत कथां नराः। मेरी कथा जो तांबूल पान वगैरह खाकर श्रवण करता है, यानी मनन करता है, यानी जो वो करता है, कथा सुनाता है दूसरे को, स्वविष्ठां खादयन्ते तान् नरके यम किंकराः। यम देवता हैं, उसे नरक में विष्ठा खिलाते हैं। इसलिए ये भगवान शास्त्र का वचन है, तो नहीं खाना चाहिए। और यहाँ तो 4 आश्रमों के लिए भी निषेध है। ध्यान से सुने, पद्म पुराण का पुनः वचन आपको हम बता रहे हैं। क्या गृहस्थ, ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थ, क्या ये तंबाकू वगैरह खा सकते हैं? बिल्कुल नहीं।
प्रमाण देखिए पद्म पुराण का, गृहस्था नैव विज्ञेयः तेनैव ब्रह्मचारिणः वानप्रस्था न ते गेयः यतयो न भवन्ति। तंबाकू खाने वाला जो हैं चारों धर्म यानी 4 आश्रम के लोग हैं, गृहस्थ हो चाहे सन्यासी हो चाहे वानप्रस्थी हो चाहे ब्रह्मचारी हो, उसको अपने को गृहस्थी कहने का अधिकार नहीं। अगर तंबाकू खा रहा है, धूम्रपान वगैरह कर रहा है, कर रहा है, तो उसको अपने गृहस्थ कहने का अधिकार नहीं है। उसको अपने को ब्रह्मचारी कहने का अधिकार नहीं। अगर कोई जो ब्रह्मचर्य आश्रम में है और जो वानप्रस्थी है वो भी तंबाकू वगैरह खा रहा है, तो उसको वानप्रस्थी कहने का अधिकार नहीं है। जो सन्यासी है वो भी लोभवश मान लीजिए उसलिए एक रस के लिए खा रहा है, खाने में भी तो रस मिलता है, लेकिन ऐसे रस का क्या मतलब जिसमें पूरा जीवन नष्ट हो जाए, जिसमें पूरी तपश्चर्या पुण्य इत्यादि सब नष्ट हो जाए, तो ऐसा रस क्या मतलब? ऐसे रस को तो त्याग ही देना चाहिए। बहुत से हिंदू खा रहे हैं, तो अगर सन्यासी भी खा रहा है तंबाकू इत्यादि, तो उसको सन्यासी कहलाने का अधिकार नहीं है। वो अपने को ये नहीं कह सकते मैं सन्यासी हूँ। शास्त्र उसको धिक्कारते हैं ऐसे लोगों पर। अब हिंदू तो बहुत खाते हैं, तो प्रत्येक हिंदू का धर्म होता है कि तंबाकू इत्यादि बीड़ी सिगरेट जो भी है, इन सब को छोड़ कर एक अच्छे निष्ठ धर्माचरण में लगना चाहिए। देखिए, हमारे उपदेश देने से शायद कुछ लोग सुधर जाएं, ऐसा भी है। जो शास्त्र का वचन है उसी वचन का अवलोकन करके, मनन करके, अध्ययन करके हम आपको बता रहे हैं, और हमें आशा है कुछ लोग सुधरेंगे इसमें। और जिनको नहीं सुधरना है तो वो आकर यही कहेंगे बहुत ज्ञान देता है। अरे भैया, तुम्हें लेना है तो लो, नहीं तो निकलो। हम तो तुम्हें नहीं कहते भाई तुम हमारा ज्ञान लो, हम तो नहीं कहते। हम तो अपने जो हमारे लोग हैं जो कहते हैं, जिनको रुचि है शास्त्र पर, जिनको लगता है कि शास्त्र की बातें हमें पंडित जी आचार्य जी बताएं, और वो सुनते भी हैं। जैसे हमारे स्टेटस में बहुत जो हम लगाते हैं व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम इत्यादि में, तो बहुत तो कम लोग हैं, लेकिन जो कम हैं उन पर भी लोग जो हैं जो श्रद्धा युक्त हैं। जो हम लगाते हैं, जो बोलते हैं, वो सुनते हैं, सुनने के बाद उसका मनन करते हैं और उसको आचरण में लाते हैं। ऐसा हमारे अनुयायी लोग भी हो गए हैं, हमें लगता है हो गए। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। और देखिए, अगर ऐसा नहीं है जीवन में तो फिर हिंदू कैसा? इसलिए अवश्य आप लोग इन सब चीज़ों का त्यागें और एक सनातनी, एक सत्य आचरण करने वाला शास्त्र जो कहें वही करें। नमश्चंडिकायै, हर हर महादेव, नारायण शिव।